आगे शालू प्रजापति आई गई, इनका नाम लिया आ गई है। गरिमा आई गई, शालू प्रजापति, गरिमा। अनीता चौधरी नहीं आ रही आजकल। नीतू मीणा तो आती है, सीमा मीणा भी आती है, संगीता गौर, सुषमा पटेल। हाँ बेटा, फैमिली करेंगे अपन लेबेटी और लेमेसी। तो एक स्लाइड में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट बेटा, स्लाइड शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। कौन सी है? लेमेसी फैमिली की स्लाइड में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो कौन सा है? कुल है लेबेटी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेमेसी। लेबेटी कुल को लेमेसी कुल के नाम से भी जानते हैं, और इसको तुलसी कुल, तुलसी फैमिली या मिंट फैमिली, मिंट कुल के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले जो सिस्टमेटिक पोजीशन थी, क्योंकि बैंथम एंड के अनुसार सिस्टमेटिक पोजीशन क्या थी लेबेसी की या लेबेटी की? इसको डिवीजन प्रभाग एंजियोस्पर्मी में रखा गया और सब डिवीजन उप प्रभाग डाइकोटिलीडोनी में रखा गया, और क्लास 1 जो थी गेमोपिटेली थी और सीरीज श्रृंखला थी पाइकार्पिलिटे। तो लेबेसी कुल को, लेबेटी कुल को ऑर्डर लेबियल्स में रखा गया और फैमिली लेबेटी या लेबेसी में रखा गया। नाउ व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फैमिली लेबेटी? तो कुल लेबेटी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं? अधिकांश सदस्य लेबेसी कुल के शाकीय एवं शुभ हैं और वृक्ष विरल हैं। स्तंभ चतुष्कोणीय है और विशिष्ट वाष्पशील तेलों एसेंशियल ऑयल्स की उपस्थिति के कारण संपूर्ण पौधे में विशेष सुगंध एरोमेटिक स्मेल आती है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स और द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली लेबेटी और लेबिएसी are herbaceous and shrubs, and the trees are rare, and because of the presence of essential oils in the plant has an aromatic smell. और लेबिएटी कुल के पादपों में पर्ण सम्मुख एवं क्रॉसित होते हैं और विरलता से चक्रीय होते हैं, वर्ल्ड होते हैं। और लेबिएटी कुल में पुष्पक्रम विशेष प्रकार का कूट चक्रक पाया जाता है। मतलब what is last influences is present in the family लेबेटी और लेबिएसी। पुष्प सहपत्री होते हैं, सहपत्री की होते हैं, लगभग एवरंत होते हैं और द्विलिंगी होते हैं, एक ब्याज सम्मित होते हैं। तो बाह्य दलपुंज द्विओष्ठी होता है, वह कोटशादी होता है, और दलपुंज द्विओष्ठी होता है, वह कोटशादी होता है। इम्ब्लिकेट डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, and stamens are four in the plants belonging to the family लेबिएटी और लेबिएसी। तो पुंके सर 4 होते हैं जो कि द्विदीर्घी होते हैं या केवल 2 दलग्न होते हैं, परागकोश मुक्त डोली होते हैं, और जायांग द्विअंडपी होता है, युक्तांडपी होता है। अंडाशय उच्च वर्तिका गाइनोबेसिक होती है, बिजार्ड और स्तंभीय प्लेसिडेशन पाया जाता है। और जो लेबिएटी कुल है उसमें फल का नाम है एकीन, तो फ्रूट इज कॉल्ड एज एकीन, और यह फल शैजोकार्पिक पुंज पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली लेबिएटी और लेबिएसी। तो लेबिएटी कुल का प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो इस लेबिएटी कुल में लगभग 180 वंश एवं 3500 प्रजातियां सम्मिलित हैं। मतलब नियर अबाउट 180 genera and 3500 species are included in the family Lebeae or Lebaceae, which are found in all the regions of the world. और ये प्रजातियां विश्व में सभी स्थानों पर पाई जाती हैं, परंतु भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बहुतायत से मिलती हैं। तो भारत में लेबिएटी कुल के लगभग 44 वंश एवं 380 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इन इंडिया नियर अबाउट 44 genera and 380 species of
लेबेटी फैमिली आर फाउंड। तो लेबेटी और लेमेसी कुल के 6 पादप वंश ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया में विशेष क्षेत्रीय वितरण एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रदर्शित करते हैं। अब किसकी बात करेंगे? रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली लेबेटी और लेमेसी। लेबेटी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटाट। तो लेबेटी या लेमेसी कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय बहुवर्षीय शाख है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली लेमेसी और लेबेटी आर एनुअल्स और पेरिनियल हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेटा ऑसिमम बेसिलिकम, ऑसिमम बेसिलिकम एवं साल्विया प्लेविया। और कुछ सदस्य जो कि लेमेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं वो शुभ हैं। और कौन कौन से शुभ हैं? जैसे कि बेटा एनाइसोमेलिस ये एक शुभ है। मतलब एनाइसोमेलिस इज ए shrub which is included in the family Labiaceae। इसी प्रकार लेवेंडुला भी एक श्रब है। जबकि ल्यूकोसेप्ट्रम, जबकि क्या है बेटा? ल्यूकोसेप्ट्रम एवं हिप्टिस की कुछ प्रजातियां छोटे वृक्ष के रूप में पाई जाती हैं। Small trees are also included in the family Labiaceae, for example Hyptis और ल्यूकोसेप्ट्रम क्या है? स्मॉल ट्री है। और इसी प्रकार मैंथा व लाइकोपस जैसे पादप दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। जबकि रोजा मैरिनस एक मरुद्भिद पादप है। मतलब the xerophytic plant which is included in the family Lamiaceae or Labiaceae is Rosa marinus। अब लेबेटी कुल के पादपों में रूट व स्टेम कैसे होते हैं? तो रूट होती है शाखित मूसलाधार और द स्टेम इज herbaceous, erect, branched and hairy। तो जो लेबेटी कुल के पादप है उनमें जो स्तंभ है वो शाखीय होता है, उदर होता है, शाखित होता है, चतुष्कोणीय तथा रोमिल होता है। इसी प्रकार पुदीना या मैंथा में स्तंभ सब एरियल, अर्ध वायवीय एवं अंतः भूस्तारी होता है। अब बात करते हैं लेबेटी या लेमेसी कुल में पर्ण लीफ कैसी होती है? तो लीफ इज एक्स स्टिपुलेट। पत्ती पर्ण अन्नुपर्णी होती है, सरल होती है, सम्मुख व क्रॉसित होती है। परंतु डाइसोफिला में पत्तियां चक्रीय होती हैं, रोमिल होती हैं एवं सुगंधित वाष्पशील पदार्थों का स्राव करने वाली ग्रंथियों से युक्त होती हैं। पत्तियों की सतह बाह्य त्वचीय ग्रंथियों से ढकी होती है और इनके स्राव, इनके सिक्रीशन के कारण ही इस लेबेटी कुल के पौधों में एक एरोमेटिक गंध होती है। मतलब द प्लांट्स ऑफ द लेबेटी फैमिली हैव एन एरोमेटिक स्मेल। और पर्ण अच्छिन कोर या दांतेदार या पालीयुक्त अथवा अत्यधिक विभाजित होती हैं। जैसे कि लेवेंडुला में, तो इन लेवेंडुला द लीफ इज डेंटेड और द लीफ इज लोब्ड एंड डिसेक्टेड। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली लेबिएसी और लेबेटी। पुष्पीय लक्षणों का विस्तार इसमें लेबिएसी कुल में। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्पक्रम की। तो पुष्पक्रम इस कुल में मतलब लेबिएसी कुल में विशेष प्रकार का लाक्षणिक पुष्पक्रम पाया जाता है, जिसे कूट चक्रक वटिसिलास्टर कहते हैं। मतलब स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द लेबिएसी फैमिली कॉल्ड एज वटिसिलास्टर। इस पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित होता है। पुष्पों के अनेक चक्र पर्व संधियों पर नोड्स पर विकसित होते हैं। पुष्पक्रम की अक्ष में लगभग अवृत पुष्पों के समूह एक दूसरे के सम्मुख सहपत्रों के अक्ष में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सहपत्र के अक्ष में
3 पुष्पों वाला सघन द्विशाखी सहसीमाक्ष डाइकेजियल साइम पाया जाता है। तो सहसीमाक्ष के पार्श्वीय पुष्प आगे भी एकल शाखित सहसीमाक्ष मोनोकेजियल साइम के रूप में शाखित होते रहते हैं, परंतु ओसीमम एवं साल्विया में 3 पुष्प वाले कक्षस्थ सहसीमाक्ष एक्सिलरी साइम के आगे शाखन नहीं होता। इसी प्रकार हिप्टेस की कुछ प्रजातियों में कूट चक्रक पत्तियों के अक्ष में सेवरंत मुंडकों हेड्स में संघनित हो जाते हैं और कभी कभी पुष्प कक्षस्थ सोलिटरी एक्सिलरी एवं पत्तियों या सहपत्रों के अक्ष में पाए जाते हैं, जैसे कि स्कूटेलेरिया में। तो अपन किसका अध्ययन करते हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द फैमिली लेबिएसी और लेबिएटी कुल। अब इसका अध्ययन करेंगे फ्लावर के बारे में कि मतलब लेबिएसी कुल में पुष्प कैसे होते हैं। तो पुष्प सेवरंत होते हैं, जैसे कि नेपेटा में सेवरंत होते हैं। द फ्लावर्स आर पेडिसलेट इन नेपेटा, या पुष्प एवरंत होते हैं जैसे कि ल्यूकास में, है ना। और सहपत्रिकी होते हैं। द फ्लावर्स आर ब्रैक्टेट एंड ब्रैक्ट्यूलेट, परंतु प्रूनेला में सहपत्र रहित पुष्प पाए जाते हैं। एंड द फ्लावर इज कंप्लीट, मतलब लेमिएसी कुल के पादपों में पुष्प पूर्ण होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं, परंतु मैंथा में त्रिज्या सम्मित पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प उभयलिंगी होता है। एंड द फ्लावर इज पेंटामेरस, पुष्प कैसा होता है? पंचतई होता है, अधोजायांगी होता है। जबकि प्रूनेला एवं थाइमस इत्यादि उदाहरणों में 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एक प्रकार के पौधे पर उभयलिंगी एवं दूसरे पौधे पर केवल मादा पुष्प पिस्टिलेट फ्लावर्स ही विकसित होते हैं। मतलब इन प्रूनेला एंड थाइमस 2 types of plants are found on one plant. Bisexual flowers are found, and on another plant only pistillate flowers are developing. इस अवस्था को गाइनोडायोसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं अपन? साल्विया है जो कि लेमिएसी कुल में इंक्लूड किया गया है, और साल्विया की आप देख रहे हो, ये है फ्लावरिंग ट्विग ऑफ साल्विया, जिसमें कि आपको फ्लावर दिखाया है, स्टेम एंड लीफ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द साल्विया। तो साल्विया में आपको जो फ्लोरल डायग्राम दिखाया है उसमें देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो सेपल्स है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 पेटल्स है। ठीक है, तो साल्विया में जो फ्लोरल डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें जो सेपल्स है वो फ्री है, जबकि जो पेटल्स है 1 2 3 4 5 ये आपस में संयुक्त है, तो ये है गेमोपिटेलस। ठीक है, इसी प्रकार आपको एंड्रोशियम दिखाया है। तो अपन अब इसकी बात करते हैं बेटा, बाह्य दलपुंज का मतलब है कैलिक्स की बात करते हैं कि लेमिएसी कुल के पादपों में 5 बाह्य दल पाए जाते हैं। 5 sepals are found, और ये 5 बाह्य दल चिरलग्न होते हैं, persistent होते हैं और संयुक्त होते हैं, गेमोसिपेलस होते हैं एवं कोर स्पर्शी होते हैं, वेलवेट होते हैं, या कभी कभी कोर छादी भी होते हैं। तो ओसिमम एवं साल्विया इत्यादि में बाह्य दलपुंज द्विओष्ठी बाइलिम्ड होता है, और ये शुष्क व उत्तरवर्ती एक्रिसेंट होता है। जबकि बेटा अब अपन देखते हैं कोरोला। तो कोरोला कैसा है? दलपुंज है, दलपत्र 5 होते हैं, 5 पेटल्स आर देयर, और पेटल्स चूंकि संयुक्त है तो वी यूज द टर्म गेमोपिटेलस। ये देख रहे हो, द पेटल्स इन साल्विया as you see in the floral diagram, these petals are united with each other and these are fused, so we call it as gemopetalous। क्योंकि पेटल्स आपस में संयुक्त है तो इनको अपन क्या कहेंगे? गेमोपेटलस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और प्राय पेटल्स द्विओष्ठी होती हैं, बाइलेबिएट होती हैं। तो एग्जांपल्स है बेटा लेमियम, एग्जांपल्स क्या है? लेमियम व साल्विया में 2 पश्चात दल पोस्टीरियर पेटल
ऊपर का ओष्ठ बनाते हैं, जबकि शेष 3 दल नीचे का ओष्ठ बनाते हैं, अर्थात 2/3। परंतु ऑसिमम में, तुलसी में, ऑसिमम में ऊपरी ओष्ठ में 4 व निचले ओष्ठ में केवल एक दल अब होता है, मतलब 4/1। वह कौन सा है? एक है, एक माया खटिक आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। एक है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम में पांचों दल मिलकर वन लिव्ड एक ओष्ठीय दल फलक बनाते हैं। मतलब क्या एग्जाम्पल है? ट्यूक्रियम में पांचों दल मिलकर एक ओष्ठीय वन लिव्ड एक ओष्ठीय दल फलक बनाते हैं। इसी प्रकार दलपुंज विन्यास, एस्टिवेशन, कोर्ट आदि व व्यावर्तित पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं पुमंग की। तो कैसे होते हैं पुमंग? एंड्रोशियम 4 होते हैं, पुंकेसर 4 होते हैं, डाइडिनेमस होते हैं या डाइडिनेमस होते हैं, है ना। तो दीर्घी होते हैं, पुंकेसर 4 है। देखो ये है पुंकेसर 1 2 3 4, ये कैसे है? दीर्घी है। पुंकेसर 4 होते हैं और दीर्घी होते हैं। और ये पुंकेसर जो पाए जाते हैं दल लग्न होते हैं, एपीपेटलस होते हैं। स्टेमन्स आर एपीपेटलस तथा दलपुंज नलिका में धसे हुए होते हैं। लेकिन साल्विया एवं लाइकोपस आदि कुछ वंशों में केवल दो पुंकेसर, केवल 2 अग्र पुंकेसर, 2 एंटीरियर पुंकेसर जननक्षम होते हैं एवं शेष 2 पुंकेसर बंधे होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम देख लो बेटा, इसको और एनलार्ज कर देती हूँ। ये है फ्लोरल डायग्राम, किसका दिखाया? साल्विया का। तो अपन देख रहे हैं साल्विया में 2 अग्र पुंकेसर, जो मैं एरो घुमा रही हूँ, ये तो कैसे होते हैं? जननक्षम होते हैं। बाकी के 2 पुंकेसर कैसे होते हैं? ये मतलब जननक्षम नहीं होते, ये बंधे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, बंधे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है साल्विया में जो 4 में से 2 स्टेमेंस है, 4 में से 2 पुंकेसर जननक्षम होते हैं, शेष 2 पुंकेसर बंधे होते हैं। और जो फिलामेंट्स है पुतंतु प्राय स्वतंत्र होते हैं, परंतु कोलियस में पुतंतु जुड़े हुए होते हैं एवं एक संगी मोनोएडेल्फस होते हैं। मतलब इन कोलियस द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड एंड दिस इज कॉल्ड एज मोनोएडेल्फस। और पुतंतु जुड़े हुए एवं एक संगी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय होते हैं। एंथर्स जो हैं वो कैसे होते हैं? द्विकोष्ठीय होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं तथा मुक्त डोली वर्सटाइल होते हैं। इसी प्रकार साल्विया में दोनों परागकोश योजी कनेक्टिव की वृद्धि होने के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इनमें पोस्टीरियर परागकोश ही जननक्षम होता है एवं अग्रस्त आधा भाग एक बंधे घुंडी स्टेराइल नॉब बनाता है। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। तो जायांग कैसा होता है? सॉरी, लेबेसी कुल में, लेबेटी कुल के पादपों में जायांग द्विअंडपी होता है, बाई कार्पिलरी होता है और युक्ता अंडपी होता है, सिन कार्पस होता है एंड द ओवरी इज सुपीरियर। अंडाशय उच्चवर्ती होता है, वह द्विकोष्ठीय होता है, बाइलोक्युलर होता है, परंतु आभासी पट पड़ने के कारण चतुष्कोष्ठीय टेट्रालोक्युलर हो जाता है। मतलब the gynoecium is bilocular in the plants belonging to the family Labiaceae, but because of the formation of a false septum or raflum, the gynoecium becomes tetralocular. तो gynoecium द्विकोष्ठीय होता है, बाइलोक्युलर होता है, परंतु आभासी पट बनने के कारण gynoecium टेट्रालोक्युलर हो जाता है और एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। जो वर्तिका है वो गाइनोबेसिक होती है। तो द स्टाइल इज गाइनोबेसिक, अर्थात ये पुष्पासन से अंडाशय की 4 पालियों के बीच से
निकलती दिखाई देती है। तो जो वर्तिकाग्र है द्विपालित होता है, स्टिग्माइज बाइलोब। भावना कमर आ गई है, उनको एडमिट कर दिया है। और फ्रूट एंड सीड कैसे होते हैं, फल एवं बीज किसी की बात कर रहे हैं, लेमेसी कुल की। तो लेमेसी कुल के पादपों में फल एकीन अथवा चार दृढ़ या मजबूत फलिकाओं नटलेट्स का एक समूह होता है और चारों एकीन समान रूप से विकसित व बीज युक्त होते हैं और बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल इन द फैमिली लेबेसी और लेमेसी। मतलब लेबेसी व लेमेटी कुल में परागण व प्रकीर्णन कैसा होता है। तो लेमेसी कुल में प्राय कीट परागण मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन एंडोमोफिली पाया जाता है। कीट पुष्पों की ओर आकर्षक रंगों एवं मकरंद के कारण आकर्षित होते हैं। मतलब the insects are attracted towards the flower by their attractive colors। जैसे ही इंसेक्ट पुष्प के भीतर मकरंद चूसने के लिए प्रविष्ट होता है तो कीट के शरीर पर असंख्य पॉलन ग्रेन्स, असंख्य परागकण चिपक जाते हैं और जब ये कीट मकरंद के लिए अन्य पुष्पों पर पहुंचता है तो उसके शरीर पर लगे परागकण पॉलन ग्रेन्स दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार कीटों द्वारा लेमेसी कुल के पादपों में परागण पॉलिनेशन होता है। तो अपन देखते हैं साल्विया में पुंकेसर का संयोजी कनेक्टिव सुदीर्घित होता है, जिससे ऊपर वाला जननक्षम परागकोश नीचे वाले बंधे परागकोश से काफी दूर हो जाता है और फिलामेंट पूतंतु संयोजी कनेक्टिव से इस प्रकार जुड़ा रहता है कि एक विशेष उत्तोलक प्रक्रिया लीवर मैकेनिज्म बन जाती है और संयोजी कनेक्टिव पूतंतु फिलामेंट के चारों ओर आसानी से झूल सकता है। जब कीट दलपुंज नलिका में घुसता है तो उसका सिर नीचे के बंधे परागकोश से टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर का जननक्षम फर्टाइल परागकोश इसके परिणाम स्वरूप ऊपर का जननक्षम फर्टाइल परागकोश कीट की पीठ से टकराकर वहां अपने पॉलन ग्रेन्स परागकण बिखेर देता है और यह पुष्प प्रोटेंड्रस होते हैं और परिपक्व होने से इनका वर्तिकाग्र नीचे मुड़ जाता है। अतः एक पुष्प से कीट जब दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो इसके घुसते ही इसकी पीठ पर उपस्थित परागकण मुड़ी हुई परिपक्व वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो अपन फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले और बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द फैमिली लेमेसी और लेमेटी। तो लेमेसी व लेमेटी कुल की बंधुता एवं जाति वृत्तीय संबंध के बारे में बात करते हैं। तो बेंथम एंड हुकर हचिंसन व तख्तजन के अनुसार कुल लेमेसी को गण लेबियल्स में रखा गया है। तो लेमेसी फैमिली को कुल लेमेसी को ऑर्डर गण लेमियल्स में रखा गया है। व एंगलर व प्रेंडल की वर्गीकरण पद्धति में इसे मतलब लेमेसी को ट्यूबीफ्लोरी में रखा गया है। इसी प्रकार हचिंसन के अनुसार लेमेसी कुल शाकीय द्विबीजपत्री पौधों अथवा हर्बेसी में सर्वाधिक विकसित या प्रगत कुल माना गया है और यह लेमेसी कुल बर्बीनेसी कुल के निकट है। मतलब लेमेसी कुल बर्बीनेसी कुल के निकट है। लेमेसी कुल की एक्एंथेसी से समानता है, परंतु अपने वडिसलास्टर या कूट चक्रक पुष्क्रम एवं
एवं गाइनोबैसिक स्टाइल के कारण लेमेसी कुल को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार गाइनोबैसिक स्टाइल की उपस्थिति के कारण लेमेसी लेमेसी तथा बोरेजिनेसी कुल में भी समानता परिलक्षित होती है। अब अपन बात करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली लेमेसी और लेमेटी। तो इसका आर्थिक महत्व क्या है? तो कुल लेमेसी के सदस्य सुगंधित एरोमेटिक वाष्पशील तेलों का प्रमुख स्रोत है। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने, औषधियों तथा इत्र के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पौधे सुंदरता के लिए उद्यानों में उगाए जाते हैं। अब किसकी बात करते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द फैमिली लेमेसी। औषधिक पादप जो कि लेमेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला है ऑसीमम, ऑसीमम कैनम, इसको राम तुलसी भी कहते हैं और जो कि उदर रोगों में काम आता है। मतलब ऑसीमम कैनम इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ स्टोमक। ठीक है। एक है ऑसीमम बेसिलिकम, ऑसीमम बेसिलिकम श्याम तुलसी कहते हैं या मरबा कहते हैं। एवं ऑसीमम सेंटम, तुलसी को खांसी, जुकाम एवं ब्रोंकाइटिस के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार है मेंथा, मेंथा पिपरेटा, मेंथा पाइपरेटा, तो विलायती पुदीना से पिपरमेंट प्राप्त होता है। मतलब पिपरमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेंथा पिपरेटा, जो उल्टी रोकने, मतलब इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग द वोमिटिंग, जो उल्टी रोकने, जी घबराने की दवा के रूप में काम आता है। जी घबराने की दवा के रूप में काम आता है। प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि अमृत धारा का ये प्रमुख घटक है। इसी प्रकार है मेंथा, मेंथा स्पाइकेटा, मेंथा स्पाइकेटा पुदीना ताप ताप आघात के उपचार, ताप आघात के उपचार व ठंडक पहुंचाने वाली औषधि के रूप में काम आता है। और मेंथा स्पाइकेटा का उपयोग भोजन व खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में भी होता है। इसी प्रकार है थाइमस वल्गैरिस, थाइमस वल्गैरिस कृमिनाशक औषधि थाइमोल इस पौधे से प्राप्त होती है। और एक है ऑसीमम, ऑसीमम ऑसीमम क्लीमेन, क्लीमेन क्लीमंड शेरिकम, ऑसीमम क्लीमंड शेरिकम कपूर कैंपर का प्रमुख स्रोत है। और एडिबल्स खाद्य पदार्थ जो कि लेमिएसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं उनका नाम है स्टेकस सिरिसिया, स्टेकस सिरिसिया, इसके कंद खाए जाते हैं। दूसरा है कोलियस, कोलियस कोलियस पार्वीफ्लोरस, कोलियस पार्वीफ्लोरस, इसके कंद ट्यूबर्स सब्जी बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार है बेटा सेटुरेजा, सेटुरेजा हॉटेंसिस, सुगंधित तना एवं पत्तियों का उपयोग भोजन में स्वाद व सुगंध के लिए होता है। इसी प्रकार है थाइमस, थाइमस सरपाइलम, सरपाइलम, इसकी पत्तियां खाई जाती हैं। अब कौन कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कौन कौन से शोभाकारी पादप हैं जो कि लेमेसी कुल में इंक्लूड किए गए हैं? तो एक है साल्विया स्प्लेंडेंस, साल्विया स्प्लेंडेंस। दूसरा है कोलियस वल्गैरिस, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि लेमेसी कुल में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार लेवेंडुला, लेवेंडुला ऑफिसिनालिस भी एक ऑर्नामेंटल शोभाकारी पादप है, शोभाकारी पादप है। और ऑसीमम बेसिलिकम भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि लेमेसी कुल में सम्मिलित है। इसको मरुआ या श्याम तुलसी भी कहते हैं। इसी प्रकार है थाइमस वल्गैरिस। तो अब अपन लेते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल प्लांट फ्रॉम लेमेसी। कुल लेमेसी के प्रारूपिक पादप का वानस्पतिक लक्षण। तो आपको ये दिखाइए लेमेसी, तो तुलसी की ट्विग दिखाइए, फ्लावरिंग ट्विग। और ये जो है दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ ऑसीमम सेंटम, जो तुलसी है ऑसीमम सेंटम उसका फ्लोरल डायग्राम है। तो सबसे पहले अपन जिसकी बात करते हैं अबाउट द
ऑसीमम बेसिलिकम, किसकी बात कर रहे हैं? ऑसीमम बेसिलिकम की बात कर रहे हैं। इसको की श्याम तुलसी या मरवा भी कहते हैं। और इसकी हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? प्रकृति एवं आवास किस, क्या बेटा? हाँ बेटा बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? लगा दो। कौन बोल रहे? भावना, भावना कमर, क्या बेटा? मैम मेरी भी लगा दो। लगा दी बेटा। क्या भावना मैम? कमर, माया खटेक लगा दी, नीतू मीना लगा दी, शालू लगा दी, भावना की भी लगा दी, माया की भी लगा दी, सोनाक्षी, हर्षिता, सीमा मीना, सुषा पटेल, पूजा हाँ सपोटा, मैम सबकी लगा आदिश्री, दी। सीमा मीना, खुशबू तिवारी, गरिमा चौधरी, सबकी लगा दी, शालू प्रजापत। ठीक है ना? अब एक बार, वाह मैम 13 बच्चे आज। हाँ बेटा लगा दी। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? ऑसीमम बेसिलिकम की। तो अपन क्या देखते हैं? प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ ऑसीमम बेसिलिकम। तो ये बहुवर्षीय है, सुगंधित है, अति शाखित शाख है। और ऑसीमम बेसिलिकम की जो रूट है वो कैसी होती है? इट इज ए टैप रूट एंड दिस टैप रूट इज ब्रांच्ड। और स्टेम कैसा है ऑसीमम बेसिलिकम में? स्टेम इज इरेक्ट, स्टेम इज ब्रांच्ड, उधर वह शाखित है। और तना कैसा है? चतुष्कोणीय है, काष्ठीय है और ठोस है। मतलब द स्टेम इज सॉलिड इन ऑसीमम बेसिलिकम। और शाखाएं रोमिल होती हैं, वे कभी कभी बैंगनी। ठीक है। और लीफ कैसी होती है इन ऑसीमम बेसिलिकम में? पर्ण सरल होती है, सेवरंत होती है, एंड द स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट। अनुपर्णी होती है, सम्मुख व क्रॉसित होती है, अंडाकार, द लीफ इज ओवल और दांतेदार भी होती है, निशिताग्र और ग्रंथिल, ग्रंथिल होती है। और लीफ हैज यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है। अब इन्फ्लोरेसेंस, कौन सा पुष्पक्रम ऑसीमम बेसिलिकम में पाया जाता है? तो इन्फ्लोरेसेंस का नाम है वर्टिसिलास्टर कूट चक्रक, जिसमें प्रत्येक चक्र में 6 से 10 पुष्प होते हैं जो कि सुगंधित होते हैं। और फ्लावर कैसा है ऑसीमम में? कैसे फ्लावर है? फ्लावर्स आर पेडिसलेट एंड द फ्लावर इज ब्रैक्टेट एंड ब्रैक्यूलेट एंड द फ्लावर्स आर स्मॉल। तो ऑसीमम बेसिलिकम के जो पुष्प हैं वो सैवरंत हैं, सहपत्री हैं, सहपत्र छोटे हैं और पूर्ण है। द फ्लावर इज कंप्लीट, उभयलिंगी है, एक व्यास सम्मित है। और ऑसीमम बेसिलिकम का जो पुष्प है अधोजयांगी है। एंड द फ्लावर्स ऑफ ऑसीमम बेसिलिकम आर लाइट पर्पल इन कलर। अब बात करते हैं इसमें कैलिक्स कैसी है? बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल 5 हैं और संयुक्त हैं और बाइलेबिएट है, द्विओष्ठी है। देखो बेटा इसमें फ्लोरल डायग्राम में अपन को क्या दिख रहा है कि जो सेपल्स है कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 तो इसमें सेपल्स है। और आपस में सेपल्स कैसी हैं? मतलब दीज आर संयुक्त, फ्यूज्ड है। तो और बाइलेबिएट है, द्विओष्ठी है। ये आपको दिख रहा है बाइलेबिएट है, द्विओष्ठी है किसमें? बेसी ऑसीमम बेसिलिकम में। और जो सेपल्स है बाह्य दल हैं, तालाब है, पेटलॉइड है और पश्चात ओष्ठ, पोस्टीरियर लिप चौड़ा एवं नाभ आकार का है, बोट शेप्ड है, बोट शेप्ड है। जबकि अग्र ओष्ठ एंटीरियर लिप छोटी पालियों युक्त है और विन्यास क्या है? कोर छादी है। अब दलपुंज कैसा है? कोरुला कैसा है? इसकी बात कर रहे हैं। तो ऑसीमम बेसिलिकम में जो दल हैं 5 है। पेटल्स आर 5 एंड दीज पेटल्स आर यूनाइटेड विद ईच अदर। सो जो दल हैं आपस में संयुक्त है, तो गेमोपिटेलस है और ये भी द्विओष्ठी है। और अग्र ओष्ठ 4 पालियों युक्त है, बैकवर्ड छादी है। अब एंडोशियम पुंकेसर 4 है। अपन देख रहे हैं 1 2 3 4। पुंकेसर कैसे है? ये 4 है ऑसीमम बेसिलिकम में। और ये पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है। तो ये पुंकेसर कैसे हैं? पॉलीएंड्रस है और ये है द्विदीर्घी है, मतलब डिडी, ये है डाइडिनेमस है, डाइडिनेमस है। ठीक है। पुंकेसर कैसे हैं? द्विदीर्घी है और दल्लग्न है, एपिपेटलस है। और एंथस पराग कोश द्विकोष्ठी है, अंतर्मुखी है, व डॉर्सी फिक्स्ड है। अब देखते हैं ऑसीमम बेसिलिकम में जो गाइनोशियम है
मतलब जायांग है, वो कैसा है? जायांग है, बाइकार्पलरी है, द्विअंडपी है, युक्तांडपी है, अंडाशय शुरू में द्विकोष्ठीय होता है, मतलब इन द बिगनिंग द ओवरी इज बाइलोक्यूलर, परंतु बाद में आभासी पट फॉल्स सेप्टम बन जाने के कारण अंडाशय चतुष्कोष्ठीय टेट्रालोक्यूलर हो जाता है और उच्चवर्ती है, सुपीरियर है, एक्साइल प्रेसिडेशन पाया जाता है और वर्तिका जो स्टाइल है वो गाइनोवेसिक स्टाइल पाई जाती है। ऑसिमम बेसिलिकम में अर्थात अंडाशय के आधारीय भाग से विकसित होती है और स्टिग्मा इज बाइफिड। और कौन सा फल पाया जाता है किसमें? ऑसिमम बेसिलिकम में। तो फल को कहते हैं अपन शाइजोकार्पिक, शाइजोकार्पिक, ठीक है। ये है कार्सेरुलस और 4 नटलेट्स होती है। तो अपन देखते हैं कौन कौन से इसमें लेबियसी कुल में प्रश्न आ सकते हैं। तो लेबिएटी कुल